मेरा नाम अनीशा है और मैं टीचर हूँ इंग्लिश ग्रामर की ऑन लाइफ एजुकेशन बैच. दिस इज अ वेरी good platform for those people who wants to clear any competitive exam. So let's start our today's topic. So today's topic is quantifiers and determinants. These topics are very important for competitive exam. इसके लिए इनसे एक ना एक क्वेश्चन इनके द्वारा बनता ही है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एनी एग्जाम, whatever you want to clear. So let's discuss. So जो quantifiers और determinants है, क्वांटिटी या अमाउंट बताने वाले वर्ड्स या फ्रेजेस, मतलब ऐसे वर्ड्स जिसमें किसी चीज की क्वांटिटी बताते हैं, इसमें ऐसे फ्रेजेस जिसमें किसी चीज की क्वांटिटी बता रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिफायर्स या डिटरमिनर्स. ये जो शब्द होते हैं क्वांटिफायर्स या डिटरमिनर्स, उसे हम नाम के पहले यूज होते हैं. मतलब कोई भी एक वर्ड होगा या नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग. आई ऑलरेडी टोल्ड इन लास्ट वीडियो. सो नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग. कोई भी पर्सन हो, कोई भी थिंग हो, कोई भी प्लेस हो, कुछ भी हो नाउन से रिलेटेड जो नाउन में आता हो, उससे पहले हम ये क्वांटिफायर्स एंड डिटरमिनर्स यूज करते हैं. सो ये जवाब देते हैं हाउ मच और हाउ मैनी का. जो क्वेश्चन में पूछा जाता है उसमें हाउ मच और हाउ मैनी का जवाब ये देते हैं. जैसे कितना है, किसका है, किस तरफ है, ये हम जवाब देते हैं. जैसे कि कुछ और आप सोच रहे हो फ्रेजेस क्या होते हैं, मैं बता देती हूँ. जैसे कि जो क्वांटिफायर्स और डिटरमिनर्स है, जैसे कि ये ऑल, लिटिल, फ्यू, मैनी, सम, नो, एनी, मच, इनफ, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ. सो ये दो शब्द के आगे ना अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये फ्रेजेस हैं. और जो एक एक वर्ड के वर्ड हमेशा एक शब्द का ही होता है, तो वो क्या है, हमारे वर्ड्स. और ये सब कहाँ लगते हैं, नाउन से पहले. ये सब कहाँ लगते हैं, नाउन से पहले. और ये सारे किसका जवाब देते हैं, हाउ मच और हाउ मैनी का. ये कहाँ यूज होते हैं, कुछ सेंटेंस, ये कुछ वर्ड, कुछ फ्रेजेस अकाउंटेबल नाउन्स में लगते हैं और कुछ फ्रेजेस अनकाउंटेबल नाउन में लगते हैं. और मैंने आपको बता दिया काउंटेबल नाउन कुछ शब्द ये हैं और अनकाउंटेबल नाउन कुछ शब्द ये हैं. जैसे काउंटेबल नाउन में क्या आएगा, बुक, पेन, कॉइन, फ्रेंड, कार. अनकाउंटेबल वाटर, शुगर, मनी, टाइम, मिल्क, ये सब आएगा. इन सबको हम काउंट कर सकते हैं और इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते. और ये दोनों जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे नाउन में आते हैं. नाउन से पहले हम लगाते हैं अपने सारे क्वांटिफायर्स और डिटरमिनर्स जो कि हैं ये. मैं अब एक एक करके आप लोगों को बताऊंगी कि ये कहाँ और कैसे यूज हो सकते हैं. सो मैंने आपको बताया क्वांटिफायर्स और डिटरमिनर्स कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं. हम जानेंगे क्वांटिफायर्स के कुछ वर्ड जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हैं कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस. तो आज हम जानते हैं उनको कहाँ यूज करते हैं, कहाँ काउंटेबल नाउन यूज होगा और कहाँ अनकाउंटेबल यूज में ये फ्रेजेस और वर्ड्स यूज करेंगे. तो पहला है हमारा अ फ्यू. अ फ्यू मतलब होता है कुछ. इन अ फ्यू वर्ड्स को, अ फ्यू क्वांटिफायर्स को हम अनकाउंटेबल नाउन में यूज करते हैं जिनकी संख्या या फिर थोड़ी 5, 0 से 5 तक. मतलब मेरे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ फ्यू फ्लावर्स इन माय गार्डन. मेरे गार्डन में कुछ फूल हैं, मतलब 4-5 ही हैं, ज्यादा नहीं, मतलब 4-5 ही हैं. तो कुछ फूल हैं, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अ फ्यू का. कुछ के लिए फ्यू का यूज होगा, प्लस फ्लावर्स को हम गिन सकते हैं. वो हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम उसमें क्या लगाएंगे, अ फ्यू. सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग. ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग. उसको कुछ गाने पसंद है. उसको कुछ गाने पसंद है. कुछ मतलब 3-4 गाने पसंद है. मतलब 0 से 5 तक की, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन 0 से 5 तक की कुछ गाने यार, मतलब 3-4 इतने ही गाने उसको पसंद है. तो इसमें भी क्या आएगा, ही लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग. सॉन्ग को भी हम गिन सकते हैं, इट इज आल्सो काउंटेबल नाउन में आता है. तो हम इसमें क्या लगाएंगे, अ फ्यू. मतलब कुछ के लिए, मतलब जिसकी संख्या सिर्फ 5 तक ही आती हो, मतलब 3 या 4 ही हो, उसमें हम क्या यूज करते हैं, अ फ्यू. अब हम अपना दूसरा पार्ट लेंगे, वो है अ लिटिल. अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा. अ लिटिल का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन में जिनको हम गिन नहीं सकते.
सकते। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन संडे, मेरे पास थोड़ा समय है संडे के दिन, मेरे पास थोड़ा समय है संडे पर मेरा थोड़ा समय है। सो टाइम को हम गिन नहीं सकते, टाइम को हम नहीं गिन सकते। मैंने आपको भी चार्ट बताया था, यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी काउंटेबल नाउन के वर्ड्स और अनकाउंटेबल नाउन के ना, उसमें टाइम अनकाउंटेबल नाउन है तो मेरे पास थोड़ा समय है संडे के दिन, तो समय को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हमने क्या लगाया है इसमें आ लिटिल, क्या लगाया है आ लिटिल। आई हैव गॉट लिटिल होप, मेरे पास थोड़ी उम्मीद है, मुझे सिर्फ थोड़ी उम्मीद है। या फिर आप कह लो कि मेरे को सिर्फ थोड़ी उम्मीद है, तो उम्मीद को उसको भी अपन नहीं गिन सकते किसने कितनी दी है। या फिर हम कह लो कि मेरे को सिर्फ थोड़ी ही उम्मीद मिली, मुझे सिर्फ किसी के द्वारा थोड़ी ही उम्मीद मिली, तो उम्मीद भी हम नहीं गिन सकते, वो मतलब अनकाउंटेबल नाउन है। और इसमें हम क्या लगाएंगे आ लिटिल, क्या लगाएंगे आ लिटिल, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा ही बताया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट्स है हमारे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यू लिटिल। हमने पहले पढ़ा अ फ्यू और उसके बाद हमने पढ़ा अ लिटिल, अब हम पढ़ेंगे फ्यू एंड लिटिल। सेम कॉन्सेप्ट है, फ्यू में भी काउंटेबल नाउन में आता था, काउंटेबल नाउन आएगा, और अ फ्यू में भी काउंटेबल नाउन आया था, लिटिल में भी अनकाउंटेबल नाउन आया है और अ लिटिल में भी अनकाउंटेबल नाउन आया था। बस फर्क इतना है कि फ्यू और लिटिल जो सेंटेंसेस इसके द्वारा बनते हैं वो नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली हम सामने वाले को मना कर रहे हैं किसी चीज के लिए, या फिर उसका जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्टली नो में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। जैसे कि मतलब मना नहीं किया गया है लेकिन वो निगेटिव ही है, मना नहीं कर रहे हैं लेकिन मना ही समझो कि हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फ्यू अनकाउंटेबल नाउन में आता है, मना नहीं किया गया है लेकिन हम इनडायरेक्टली मना ही कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यू पीपल केम टू सी मी, कुछ फ्यू मतलब भी कुछ होता है, लिटिल मतलब भी थोड़ा होता है। सो फ्यू पीपल केम टू सी मी, कुछ व्यक्ति मुझे देखने आए। अब फ्यू पीपल केम टू सी मी, कुछ व्यक्ति मुझे देखने आए, उनका मतलब ये कुछ भी नहीं देखने आए, लेकिन अगर सामने वाला पूछ रहा है कि तुम्हें कोई देखने आया था क्या, तो तुमसे कह रहे आए थे, कुछ आए थे, मतलब सामने निगेटिव ही फीलिंग्स दे रहे हो, आए नहीं आए, मतलब निगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं कि कुछ व्यक्ति देखने आए थे बस मुझे। आई हैव सीन फ्यू बर्ड्स देयर, किसी ने पूछा कि तुमने वहाँ पंछी देखे थे क्या, तुम कहो मैंने कुछ पंछी देखे थे, मतलब नेगेटिव में जा रहे हो, देखे नहीं देखे, कुछ देखे हैं, पता नहीं है भी अब कि नहीं है, निगेटिव में जा रहा है सेंटेंस पूरा। आई हैव सीन फ्यू बर्ड्स देयर। लिटिल पे भी अनकाउंटेबल आएगा, से मना नहीं कर रहे लेकिन इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं। जैसे दे हैड लिटिल मनी फॉर पार्टी, उसके पास थोड़े पैसे हैं पार्टी करने के लिए, मतलब उसके पास इनडायरेक्टली बता रहे उसके पास पार्टी करने के लिए कुछ पैसे, मतलब वो पार्टी कर ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता, उसके पास पैसे ही नहीं उतने कि वो पार्टी कर सके। ना वो डायरेक्टली मना करे कि भैया मैं नहीं दे सकता पार्टी, वो सिर्फ ये हो रहा है मेरे पास कुछ ही पैसे हैं पार्टी करने के लिए, उसमें काम नहीं बनेगा। आप खुद समझो उसको, मतलब वो आपको क्वांटिफायर्स और डिटरमिनर्स द्वारा मिला के सेंटेंस बना के आपको इनडायरेक्टली मना कर रहा है, लेकिन आपको कुछ समझना पड़ेगा कि उसने लिटिल लगा दिया तो इसका मतलब समझ जाओ, लिटिल ऑफ फ्यू समझ जाओ, लिटिल ऑफ फ्यू सेंटेंस में आ गया तो उसका मतलब उसके पास है और कुछ भी नहीं है, इनडायरेक्टली वे में मना है, निगेटिव में सेंटेंस जा रहा है कि उसको कुछ नहीं करना, मतलब उसके पास पार्टी देनी नहीं है, इसलिए उसने बोला कि बस कुछ ही पैसे है पार्टी के लिए, नेगेटिव में। आई हैव लिटिल टाइम फॉर टीवी, मेरे पास, जैसे आप लोग टीवी देखते हो, आई हैव लिटिल टाइम फॉर टीवी, मतलब मेरे पास थोड़ा ही समय है टीवी देखने का, मतलब मैं टीवी देखता ही नहीं है, समय ही नहीं है मेरे पास टीवी देखने के लिए। मतलब सेंटेंस ये बता रहा है आपको कि फ्यू और लिटिल के शब्द जो होते हैं वो अगर आपको लगाना है तो आपको इनडायरेक्टली वे में उसमें मना ही करना है, मना नहीं किया गया मुँह से, बस इनडायरेक्टली वे में आपको समझ रहा होगा कि अगर फ्यू और अगर लिटिल लगा तो उसके पास कुछ है ही नहीं है। आई हैव फ्यू पेन्स ओनली, मतलब मेरे पास सिर्फ थोड़े ही पेन है, मतलब उसके पास पेन है नहीं, वो तुम्हें देना नहीं चाहता। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास पैसे हैं, तो मैं कहूँगी कि मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं, मतलब मैंने उसको मना नहीं किया कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दे रहा, मेरे पास थोड़े ही पैसे, इसका मतलब वो समझ गया कि उसको पैसे नहीं देने पास, उसके पास पैसे ही नहीं है मुझे देने के लिए, समझ गया
नेगेटिव फॉर्म ये है कि डायरेक्टली मना नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली वे में कह दिया कि हम नहीं दे सकते या हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम। सम का मतलब भी कुछ होता है, मैंने अभी आपको बताया। फ्यू का मतलब भी कुछ पता होता है, मैंने अभी बताया आपको। अब फ्यू का मतलब भी कुछ होता है। इन तीनों का मतलब कुछ होता है, लेकिन फ्यू एंड अ फ्यू, इनसे बढ़कर होता है आपका सम। फ्यू और अ फ्यू, इससे बढ़कर होता है हमारा सम। ये होता है नेगेटिव, नेगेटिव के लिए होता है फ्यू, और जो पॉजिटिव के लिए होता है अ फ्यू। और सम हमारा इन दोनों से बड़ा होता है कुछ के लिए। जैसे कि फ्यू में मैंने अभी आपको बताया, अब फ्यू में बताया कि 0 से 5 मतलब 3 से 4, 4 से 5, बस इतनी ही चीज है, तभी हम उसके लिए यूज करेंगे। लेकिन सम में बढ़ जाती है संख्या, इसमें 5 से 10 मतलब 7, 8 हैं, मतलब बढ़कर हैं। जो भी शब्द हैं या फिर जो भी चीज के बारे में हम बता रहे हैं वो ज्यादा है, इसके लिए हम सम लगाएंगे। मतलब हमें पता नहीं, कम भी नहीं है ना इतनी ज्यादा है, लेकिन अब फ्यू से ज्यादा है, अ लिटिल से ज्यादा है, फ्यू से ज्यादा है सम, उसके लिए हम लगाते हैं सम। ये कहाँ कहाँ आता है, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल में भी लगा सकते हैं हम इसे, और काउंटेबल में लगा सकते हैं। इसे अनकाउंटेबल में भी लगा सकते हैं और काउंटेबल में लगा सकते हैं। और क्वांटिटी अननोन है, मतलब हम उसे क्वांटिटी नहीं बताएंगे। जब क्वांटिटी आपको नहीं पता हो, लेकिन आपको इतना पता है कि अब फ्यू से कुछ ज्यादा है, तो आपको वहां पे आपको क्या लगाना है, सम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आई हैड सम राइस फॉर डिनर। अब उसमें आप फ्यू तो नहीं लगाओगे, क्योंकि डिनर के लिए खाने के लिए है, आपको नहीं पता उसमें कितना है कितना नहीं है, लेकिन आपको इतना पता कि कुछ से थोड़ा ज्यादा है, तो हम इसमें लगा देंगे सम। मेरे पास रात में खाने के लिए कुछ चावल हैं, मतलब है मेरे पास, मैं खा सकती हूँ, मुझे दूसरों से लेने की जरूरत नहीं है। वी विल रीड सम बुक्स, हम कुछ किताबें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है 1-2 ही पढ़ेंगे, हमको पता है कि हम कम से कम 6-7 मतलब ज्यादा से ज्यादातर किताबें पढ़ ही लेंगे, इसलिए हम लगा रहे हैं सम। अगर हमको पता होता है कि हम थोड़ी ही पढ़ेंगे, जैसे कि हमें पता है कि हम सिर्फ 3 या 4 पढ़ेंगे, हम गिनती पता है उस चीज की, तो हम इधर क्या लगा लेंगे, अ फ्यू। क्या लगा देंगे इधर, अ फ्यू। आई विल रीड अ फ्यू बुक्स, मतलब हम कुछ किताबें पढ़ेंगे, लेकिन पता है कम है। लेकिन अपन को जब क्वांटिटी ही नहीं पता उस चीज की, हमें क्वांटिटी नहीं पता उस चीज की कि कितनी पढ़ेंगे, तो हम कहाँ क्या लगाएंगे उसमें, सम। थर्ड पॉइंट है, देयर आर सम गुड टीचर्स ऑन स्कूल। हमको नहीं पता कि कितने गुड टीचर है, लेकिन हमको इतना पता कि 2-3 से मेरे कुछ ज्यादा ही फेवरेट टीचर्स है, मतलब कुछ ज्यादा ही अच्छे टीचर है, मतलब 6-7 हैं मिनिमम, मान लो 6-7 है। लेकिन अब उनको क्वांटिटी नहीं पता, अपन को नहीं पता कितने हैं, लेकिन इतना पता है कि 3-4 से तो कुछ ज्यादा ही है, अब फ्यू से तो ज्यादा ही है, तो हम क्या लगा देंगे, सम। देयर आर सम गुड टीचर्स ऑन स्कूल। यहाँ पे कुछ अच्छे टीचर हैं मेरे स्कूल में, मेरे स्कूल में कुछ अच्छे टीचर हैं, इसके लिए हम सम लगाते हैं। ये याद रखना, ये पॉजिटिव के लिए यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया फ्यू और लिटिल नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाता है, ऐसे सम जो है वो पॉजिटिव चीज को ही दर्शाएगा। नॉट या डोंट ये सब चीज नहीं आएंगी इसमें, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपको दिख रहा है पॉजिटिव सेंटेंस है और हम इसमें कुछ का शब्द यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें सम लगा सकते हैं। नेगेटिव चीज में सम नहीं लगता, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में लग जाता है, लेकिन ऑलवेज पॉजिटिव वर्ड में। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनी। एनी मतलब कोई, एनी मतलब कोई। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, यूज विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल वर्ड्स। इसको हम काउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम अनकाउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है सिंगुलर प्लूरल, चाहे वो वर्ड सिंगुलर हो चाहे वो वर्ड प्लूरल हो, हम एनी का यूज उसमें भी कर सकते हैं। बट उसका जो मेन पॉइंट ये है कि यूज विद इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, लेकिन इसको हम सिर्फ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव वर्ड्स में ही यूज कर सकते हैं। मतलब कोई शब्द या फिर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें नेगेटिव, जैसे नॉट, डोंट, ये शब्द आ रहे हो जो नेगेटिव के साइन होते हैं, या फिर कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा हो, क्वेश्चन वर्ड हो, या फिर व्हाट, व्हेन, WH फैमिली से यूज हो रहा हो, या फिर इज, आर, एम से स्टार्टिंग हो रही हो, सीधे सीधे अंदर तुम्हारा ये है वो सेंटेंस तुम्हारा इंट्रोगेटिव होना चाहिए।
तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन पेरिस? क्या तुम्हारे पास कोई दोस्त है जो पेरिस में है? तुम्हारे पास कोई दोस्त है पेरिस में? इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब ये सेंटेंस तुम्हारा किसका है? इंट्रोगेटिव का है, तो इसमें हम एनी लगा सकते हैं। प्लस फ्रेंड्स है, काउंटेबल नाउन है, तो भी हमने इसमें लगा दिया। और ये हमारा प्लूरल भी है।